हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज मेरा वीकेंड शुरू हो चुका है, लेकिन 2 दिन वीकेंड के अभी थोड़े से पैक है। नेक्स्ट पूरा वीक मैं एंजॉय करूँगी। तो आज सुबह उठते से ही असाइनमेंट का सिर पर एक बर्डन था, और कनाडा आके ना मतलब मुझे लगता है मैं घर और असाइनमेंट बस ये 2 चीज़ों में ही दब के रह गई हूँ। और कभी कभी ना यहाँ के प्रोफेसर इतनी बड़ी असाइनमेंट्स देते हैं कि एक्चुअली उनका रिक्वायरमेंट क्या है ना वो समझने के लिए भी बहुत वक्त लगता है। तो पहले तो मैं से थोड़ा रिवीव कर रही थी कि एग्जैक्टली मुझे इसमें करना क्या है। उसके बाद आप देखिए कि असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन ही इतने बड़े होते हैं, और इंस्ट्रक्शन तो छोड़िए, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 10 से 15 PDF वो आप लोगों को देते हैं, और वो चाहते हैं कि आप ये सब रिवीव करें। और उसके बाद वो आपसे एक वर्ड काउंट में लाइक 1400 वर्ड्स और 1500 वर्ड्स में आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो यार ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। और आपको मैं बताऊंगी एक एक डॉक्यूमेंट इतना बड़ा होता है। जैसे कि अब ये प्रोटोकॉल है एक क्लिनिकल स्टडी का, तो ये ऑलमोस्ट 9 पेजेस का है। तो पहले इसको पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते यार कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्यों पढ़ना है, नहीं करना मुझे ये सब, और इतनी सारी चीज़ें होती है। फिर मैंने अपना प्रोटोकॉल पढ़ना शुरू किया। उसके बाद थोड़े से पॉइंट नोट डाउन करने शुरू किए, क्योंकि 10 अगर PDF आपको दी हुई है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उसमें से सब में से थोड़ा थोड़ा मटेरियल कलेक्ट करके ये करो। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि एक एक डॉक्यूमेंट पहले अच्छी तरीके से रिवीव करती हूँ और एक एक डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट नोट डाउन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेरा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करने बैठती हूँ। और ये हैबिट ना मुझे पहले से ही है। मुझे ना जब तक मैं लिख के नहीं देखती हूँ कोई चीज़, या फिर मैं जब तक मेरी नोट्स नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं समझ आती है। और ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब मेरी कॉलेज से भी चली आ रही है, बचपन से ही चली आ रही है समझ लीजिए। मतलब मेरा पूरा जितना भी BDS का मेरा ग्रेजुएशन के जो भी डेज थे ना, उसमें मेरी एक फ्रेंड थी नमिता, मैं उसके साथ ही हमेशा अपनी स्टडी करती थी एग्ज़ाम को लेके। तो हम दोनों की एक आदत थी कि हम दोनों सबसे पहले नोट्स बनाते थे, और फिर उन्हीं नोट्स को हम दोनों एग्ज़ाम के टाइम रेफ़र करते थे। और मतलब हम दोनों तो यूजुअली साथ में ही पढ़ाई करते थे। अब यहाँ तो मुझे वैसा कोई स्टडी पार्टनर मिला नहीं है, मैं खुद ही अकेले कर रही हूँ। और आज मेरे को ऐसे ना पता नहीं क्यों, बट मैं आज अचानक से ही नमिता को मिस करने लगी। जब मैं आज नोट्स बना रही थी तो मैं कल्पेश को बता रही थी कि मेरी एक फ्रेंड थी। तो नमिता, आई होप अगर आज तू ये ब्लॉग देख रही है तो बस समझ जाना कि मैं बहुत मिस कर रही थी यार। फिर मैंने शुरू किया सेकंड डॉक्यूमेंट रिवीव करना, और ये करते करते ना मैं एकदम टायर्ड हो चुकी थी। मुझे ज़रूरत थी कॉफ़ी की। फिर मैं लेके आई अपनी कॉफ़ी और अपना ब्रेकफास्ट। मतलब मेरे पास ब्रेड पड़ी थी तो मैं बस ब्रेड लेके आ गई, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी। क्योंकि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले असाइनमेंट का काम करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें फिनिश चाहिए थी। मैं कल पे ये सारा काम लेके नहीं जाना चाहती थी। मेरा बस आज का प्लान था कि मैं आज के पूरे दिन में ये वाली चीज़ ख़त्म कर दूँ। और मेरी मॉर्निंग ना हमेशा मेजर गौरव आर्या की वीडियो से होती है, या तो प्रशांत धवन की, क्योंकि मैं न्यूज़ तो देखती हूँ। फिर एक छोटा सा ब्रेक होने के बाद मैंने फिर से शुरू किया अपने डॉक्यूमेंट रिवीव करना, क्योंकि 10 डॉक्यूमेंट थे और एक साथ तो ये सारे हो नहीं पाते। तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले के रिवीव करना शुरू कर रही थी, ताकि एटलीस्ट मुझे समझ में भी आए। और मतलब असाइनमेंट के वक्त जब मैं फाइनली मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँ तो मुझे इतनी दिक्कत ना हो। तो फिर मैंने 3rd और 4th डॉक्यूमेंट रिवीव करना शुरू किया, उसके भी नोट्स बनाने शुरू किए। फिर मैं आई फ्रेश होके। मेरा प्लान था कि ये सब होने के बाद मैं अभी भगवान की पूजा कर लूँ, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से आज असाइनमेंट करने बैठ जाऊँ, क्योंकि आज का पूरा दिन मुझे पता था इसी में जाने वाला है। तो मैंने उसी हिसाब से प्लान करके रखा था। फिर मैंने कंप्लीट किया अपना हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र। और क्योंकि आज सैटरडे है तो मैं बजरंग बाण सैटरडे को पढ़ लेती हूँ। लोग कहते हैं वैसे कि बजरंग बाण जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में दुख आ गया हो तभी पढ़ना चाहिए। बट मेरा ऐसा है कि मुझे बजरंग बाण पढ़ने से थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सैटरडे पढ़ लेती हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।
ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाक देत कपि चंच, ओम सम सम सहमी परा निखल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमार, यह बजरंग बान जय जापे। और इस कली काल में ना नाम जप का बड़ा महत्व दिया गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हर दिन 10 मिनट राम नाम का जप ज़रूर कर लेती हूँ। और मतलब जो भी देख रहे हैं ना, ये सब को आप भी करिए, मतलब कोई भी भगवान का करिए, इससे ज़रूरी नहीं है कि राम भगवान का ही, लेकिन इस कली काल में नाम जप हर किसी को करना चाहिए। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और फिर यहाँ बनाई मैंने मेरी चपाती, दाल ऑलरेडी बन चुकी थी। कल्पेश का थोड़ा ऑफिस का काम था तो उन्होंने बोला कि थोड़ा लेट खाएंगे, लेकिन मुझे ये सब कंप्लीट करना था फटाफट, तो फिर मैं अपना खाना लेके बैठ गई। और ना मेरा प्लान था कि मैं ये सारी चीज़ें अभी ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि शाम को मेरे पास कुछ और काम भी था करने के लिए, और मैं इसको कल पे डालना नहीं चाहती थी, तब का तब ख़त्म करके मुझे कंप्लीट करना था। और अभी रीडिंग वीक शुरू होने वाला है, तो मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा बहुत अभी अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी। उसके साथ साथ अभी मैं एक बुक लिख रही हूँ जिसका काम बीच में ही रुक गया था, तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैं इस रीडिंग वीक में थोड़ा सा अपना बुक का काम फिर से शुरू कर दूँ। टाइम होता नहीं है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, तो बस मेरा यही प्लान है कि मैं इस बार रीडिंग वीक में जितना हो सकता है उतना अपनी बुक को कंप्लीट करूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कनाडा में कुछ करने भी जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ। उसकी अपडेट मैं आप लोगों को बाद में पक्का दूँगी। तो मेरा उस पर भी अभी थोड़ा बहुत काम शुरू है, मैं वो आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। उसके बाद मेरे बर्तन तो ऑलमोस्ट हो चुके थे, फिर मैंने झाड़ू कंप्लीट किया और पोछा एक बार लगा दिया, ताकि वीकेंड के लिए घर एकदम चकाचक क्लीन हो जाए और मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। और कल्पेश भी अपने सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ रहे, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आराम से पढ़ ले, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर मैं वापस असाइनमेंट करने के लिए बैठ रही थी, बट सच में बोलूँ मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे काम करते वक्त बहुत नींद आ रही थी। फिर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं उठी, दैन फिर मैंने स्टार्ट किया फिर से अपने असाइनमेंट पे काम करना। और असाइनमेंट बहुत बड़ी थी यार, इसलिए आज के पूरे ब्लॉग में मुझे यही दिखाना पड़ रहा है, और दिखाना नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं यही कर रही थी आज सुबह से। तो बस अब मैं जो कर रही हूँ मैं वही दिखाऊंगी। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं कर रही हूँ और मैं वो ब्लॉग में दिखाऊँ, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं जो कर रही हूँ जैसा है, जैसा आज का पूरा दिन गया, बस मैं वैसे ही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस आज फिर कुछ ऐसे ही मैंने मेरा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।